है तो उनकी बात ही खत्म हो जाती है। मैं सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैंने बोला इजी है, बट सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, एंड देन आपको जो रिमेनिंग सम्स रहेंगे अगेन होमवर्क में जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विथ सेकेंड सम। सेकेंड सम जो है वो जो भी देख रहे होंगे उनको समझना रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। The LHS value is in second sum sin 3x plus sin x into sin x. Sin 3x plus sin x into sin x. नहीं दिख रहा है अभी भी? नो सर, कुछ नहीं दिख रहा है। बाबा रे, ऐसा तो हो गया कुछ सर हार्डली समझ में आ रहा है। फर्स्ट फॉर्मूला sin 3 थीटा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था? बोलते जाओ, कोई तो बोलो। 3 sin x minus 4 sin cube x minus 4 sin cube x plus sin x as it is into sin x plus in second bracket cos 3x formula 4 cos square x minus 3 cos x 4 3 cos cos cube x x। बच्चा cube कोई x तो मिस्टेक minus किया। हाँ, 3 cos x cos x into cos x, राइट। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो, ब्रैकेट ये जो बाहर sin x है इसको लेके आते हैं। 3 sin x into sin x is 3 sin square x minus 4 sin cube x plus sin square x plus 4 cos cube x into cos x, 4 cos raised to, यहाँ पे गड़बड़ किया sin मैंने। raised to 4 हाँ यहाँ हाँ वही, थोड़ा देखते जाओ बोलते जाओ। तो यहाँ पे भी 4 cos raised to 4x minus 3 cos square x माइनस cos square x। यहाँ पे चाहिए तो पहले भी सिंप्लीफाई कर सकते थे हम लोग। तो अब देखो हमें मिला 3 sin square x प्लस sin square x 4 sin square x 4 sin square x मिस्टेक हो रहा है, माइनस 4 sin raised to 4x 4x plus 4 cos raised to 4x and here minus 4 cos square x। ठीक है, किसी को समझ रहा है कि क्या होने वाला है? सर 4 sin square x कॉमन लेने का। ओके, अगर मैं 4 sin square x कॉमन लेता हूँ, here 4 sin square x कॉमन, so we will get यहाँ से 1 square x माइनस sin square x sin square x प्लस यहाँ क्या कॉमन लूँ? 4 cos square x, yes so we'll get cos square x minus 1। ठीक है, तो अब हो गया 4 sin square x into 1 minus sin square x is cos square x plus 4 cos square x into cos square x minus 1 is sin square x sin square x minus sin square minus sin 1 minus cos square x is sin square x ना, that's why cos square x minus 1 is minus sin square x। तो अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, आंसर आ चुका है। So plus into minus minus 4 into cos square x into sin square x, दोनों सेम टर्म है, देख लो। cancel प्लस माइनस साइन है, कैंसल्ड, द आंसर इज 0। 0। यहाँ पे किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं होता है ना? हो सकता है आप में से कुछ लोग रहेंगे कि यहाँ सर 4 इंटू साइन इंटू कॉस था, ये कॉस इंटू साइन है, ऐसा कुछ नहीं है ना? सेम no हाँ, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, द मीनिंग इज सेम, यस राइट। हाँ, वेक्टर में कहानी बदल जाती है, याद है? वेक्टर में कहानी बदलती है, जब डायरेक्शन आ जाएगा तब सेम नहीं होगा। क्रॉस पे yes
ए बार डॉट बी बार, क्या ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार होता है? यस Yes, yes. Yes. ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है? Yes. यस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए? नो No. डायरेक्शन अपोजिट Opposite रहता है. चलो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, जिसने भी आंसर दिया मुझे अच्छा लगा, वेरी गुड। ऐसी चीजें याद है तो आगे बहुत काम आएगी। वेक्टर्स जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, एक तो फिजिक्स के लिए एंड दूसरा 12th मैथ्स के लिए। 12th मैथ्स में वेक्टर्स बहुत बड़ी दुनिया है। ओके, इसमें किसी को कुछ पूछना है या मैं आगे बढ़ूं? हेलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा मतलब नहीं पूछना है। नाउ थर्ड एंड फोर्थ सम, इफ यू सी थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर नियरली सेम, है ना? फॉर्मूला ये सिर्फ घुमाया फिराया है। हेलो, आवाज आ रही है? Yes. यस थर्ड फोर्थ में से मैं थर्ड ले रहा हूँ या फोर्थ, जो भी बोलो आप, उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट दोनों मुझे तो लगभग सेम ही दिख रहा है, कुछ हुआ नहीं है इसमें, फॉर्मूला ही काम करेगा। तो अगर मैं थर्ड लेता हूँ LHS अगेन is cos x minus cos y the whole square, then plus sin x minus sin y the whole square। ये वापस ब्लर हो गया आप जो कर रहे हो फोर्थ वाला है। cos x minus cos y the whole square, sin x minus sin y the whole square, ये मैंने फोर्थ ले लिया, चल ठीक है। सर वापस ब्लर हो गया। यस अरे यार एक क्वेश्चन सर क्लियर हो गया, वापिस से ब्लर हो गया आ जा रहा है क्या? सर, बीच बीच में हो रहा है क्लियर। ठीक है हाँ देखते सर। रहो, अब दिख रहा है? हाँ यस ठीक ठीक ठीक, दिखने दे भाई, कैसे भी आधा घंटा ही बचा है, वैसे ही टाइम निकल जाता है। मैं तो सोच रहा था अपना बोर्ड लगाऊं, लेकिन जब नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो बोर्ड लगा के क्या फायदा होगा। ओके, नाउ cos x minus cos y the whole square, क्या करेंगे हम लोग? A minus B square का फॉर्मूला. a minus b square form of course a minus b the whole square, so a square plus b square minus 2 into a into b बराबर? यस yes यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ भी सेम चीज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये आया। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ cos स्क्वायर x प्लस साइन साथ में आ सकता है, Yes. cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y साथ में आ सकता है, राइट? सो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x साथ में आ गया, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y साथ में आ गया, माइनस कॉमन -2 कॉमन ले लिया मैंने, yes तो मुझे मिल जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y, बराबर है? यस ओके, सर ब्लर दिख रहा है। यस सर बहुत ब्लर है। यस सर बहुत ब्लर दिख रहा है। cos x cos y plus sin x sin y, तो cos a cos b plus sin a sin b, formula is Cos A minus cos B. a minus A b minus minus b minus C. -2 is common, right? तो -2 as it is, हमें मिलेगा cos Y. x minus y मिलेगा, Yes. बरोबर? Yes. Now Yes. we have 1 plus 1, 2 minus 2 into cos x minus y. 2 common. Now 2 is common, 1 minus cos x minus y. किसी को समझ रहा है अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 1 minus cos x minus y. 2 sin square theta. This Theta is by 2. actually, yes. This is actually 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. Okay, this is theta. X minus y तो theta है, एंगल है. So 1 Yes. minus cos theta टाइप आ गया.
So if you remember, 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. So since here we have only 1 minus cos theta, 2 theta nahi hai, 1 minus cos theta. The formula is 2. This 2 is sin square theta by 2. theta by 2. 2 sin square theta by 2. तो हमें मिल गया 2 2 जा 4 sin square x minus y by 2. यही प्रूव करना होगा. Yes. This is your RHS. मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप देख रहे हो ट्रिग्नो है लेकिन कहीं ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल फॉर्मूला. आपको अगर बेसिक कैलकुलेशन आता है, फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप सम सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे टीचर्स की कोई जरूरत ही नहीं. ठीक. Yes. सिमिलरली अगर सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, tan x plus cot x we have to show equals to 2 cosec 2x. Since RHS is cosec 2x, so what I will do in LHS, tan x plus cot x sin cos में convert करो, cross multiply करो, you will get the answer. Yes sir. Very simple. yes. Similarly सिक्स्थ सम अगर देखोगे, सिक्स्थ भी वैसा ही है. अगर LHS देख रहे हो, आप LHS ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि जनरली आपने जो P by Q टर्म में जो आप लोग सम सॉल्व करते थे स्कूल सेक्शन में, कोई भी सम, तो आप देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सिक्स्थ सम की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो LHS लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे, आंसर मिल जाएगा. सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं. हाँ, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब आप बोल रहे हो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस एक्स का बराबर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x. अच्छा हाँ, वो तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x कर रहे हो, या tan पाई बाय 4 प्लस माइनस एक्स भी यूज हो रहा है. ठीक है, तो उससे भी ट्राई कर लो जो भी फॉर्मूला है. अदरवाइज जो मुझे सिंपल वे में, मतलब एज अ स्टूडेंट अगर पहली बार कोई देख रहा है तो सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो भी ला सकता है. ठीक. Yes. सेवेंथ मैं सॉल्व करूंगा. सेवेंथ सम ध्यान से देखो. सेवेंथ सम में क्या हो रहा है, 2x का फॉर्मूला लगेगा. यस रूट हट जाएगा. वहां पे एक ही फॉर्मूला यूज होगा बार बार और सम सॉल्व हो जाएगा. दिखने में अजीब है, सिर्फ दिखने में अजीब है, सम अजीब नहीं है. द क्वेश्चन इज 2 प्लस, थोड़ा सा इसमें करेक्शन भी है, अगर न्यू टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा तो ठीक है. 2 plus 2 plus 2 plus here we have 2 cos 8 theta. यहाँ पुराने टेक्स्ट बुक में 2 नहीं दिख रहा है. ओके, सो वी हैव 2 plus 2 cos 8 theta. we have 8x. we have to show equals to 2 cos x. ठीक है, तो इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करते जाएंगे और एक ही फॉर्मूला में क्वेश्चन सॉल्व होगा. सबसे पहले जो सबसे अंदर स्क्वायर रूट वाला पार्ट है, ये पार्ट आप सब लोग देखते जाओ क्या करना है. फर्स्ट वन एज इट इज, सेकेंड वन एज इट इज, प्लस इन थर्ड स्क्वायर रूट 2 इज कॉमन. वी हैव नाउ 1 प्लस cos 8x. 1 प्लस cos 8x. तो जैसे अभी आप लोगों ने फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस कॉस थीटा का, तो यहाँ पे यूज होगा 1 प्लस कॉस थीटा. यहाँ ना अजीब सा कंफ्यूजन बहुत में क्रिएट हो जाता है, अपने आप स्टूडेंट सोचने लगते हैं क्या बोल रहे हैं. दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा एंड वी ऑल नो दैट 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है. हेलो, 2 cos square theta by 2. yes, 2 cos square theta by 2. so 2 cos square theta by 2. theta is 8x. so 8x by 2 is 4x. समझा. 2 cos square theta upon 2. ध्यान दो, थीटा 8x है तो 8x by 2 is 4x. so now we have 2 plus here in this square root. अब आप इजिली देख सकते हो, in this square root we have 4 cos square 4x. तो 4 का स्क्वायर रूट 2,
कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस 4x, यहाँ पे ना कुछ महान जो थोड़ा सोच लेते हैं वो यहाँ भी गड़बड़ करते हैं, 4 का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। मैंने अभी शायद बिगनिंग में कौस्तुभ ने क्वेश्चन पूछा था तो मैं वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये कॉस के साथ थीटा है, थीटा और कॉस अलग अलग नहीं हो सकते। सो व्हाट वी आर डूइंग इज ओनली टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ कॉस, 4 का नहीं। तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस हो गया 4x एज इट इज थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा होता तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉस थीटा ना। यस हेलो, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज कॉस थीटा। आप कॉस स्क्वायर का थीटा का स्क्वायर रूट कॉस रूट थीटा तो नहीं ले सकते। समझा मेरी बात? Yes. Yes. अब देखो, अब अगर इतना अगर समझ गया तो अब कोई पॉइंट ही नहीं है। जो यहाँ पे थे अब वही यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, 2 प्लस यहाँ इस रूट में 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 4x। नाउ 1 प्लस कॉस 4x मतलब सेम चीज करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नाउ इज 2x, 4x बाई 2 इज 2x। तो फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस 2x। फिर सेम फॉर्मूला, 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 2x, इस बार आ गया 1 प्लस कॉस 2x मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज x। सो फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 2 cos square का cos square root cos x. this is your RHS। तो देख लो सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, ध्यान से देख लो। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है? किसी को भी कुछ भी डाउट है प्लीज पूछ लो। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूँ किसी को कुछ पूछना नहीं है तो मैं आगे जा रहा हूँ। सेम इसके जैसा ही नेक्स्ट सम है अपना 8th सम। हाँ हेलो, कोई कुछ बोल रहा था? मेरी आवाज तो आ रही है ना? Yes. Yes. ओके, 8th सम नाउ, 8th सम सेम इसके जैसा ही है। मैं बोलूंगा कि इनफैक्ट कॉलेज के एग्जाम होते रहते तो 7th और 8th बहुत इंपॉर्टेंट सम माने जाते हैं। 8th sum is 16 sin theta into cos theta into cos 2 theta into cos 4 theta into cos 8 theta. We have to show equals to sin 16 theta, sin 16 theta. अच्छा मुझे बताओ, अब तक जितने भी फॉर्मूले, अगर जो बच्चा ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ रहा है, अब तक जितने भी फॉर्मूले, हाँ जो भी फॉर्मूले पढ़े हो, आपको ये सोचना है ऐसा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा जिसमें साइन इंटू साइन साथ में आया है, कॉस इंटू कॉस साथ में आया है, या साइन इंटू कॉस साथ में आया है। Yes. Sin 2 theta. sin 2 थीटा। हाँ, तो अभी तक ध्यान से सुनो, अभी तक जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें सिर्फ अभी तक प्रोडक्ट में सिर्फ साइन इंटू कॉस मिला है। कॉस कॉस या साइन साइन अभी तक आपको नहीं दिया गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, लेकिन अब तक नहीं दिया गया साइन साइन या कॉस कॉस। समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, तो अपने पास अब तक फॉर्मूला है सिर्फ साइन इंटू कॉस, वो भी साइन इंटू कॉस का या अच्छे से याद करेंगे तो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर 16 साइन 2 थीटा 8 common. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो मुझे चाहिए 2 साइन इंटू कॉस, तो इसके लिए मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको
इसको 16 को लिख सकता हूँ 8 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, बाकी सब एज इट इज, कोई चेंज नहीं। नाउ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 theta. इज साइन 2 थीटा। रिवर्स ऑर्डर में फॉर्मूला जा रहे हैं। अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 2 थीटा मतलब ये दोनों एंगल सेम हो गए, साइन कॉस है, थीटा दोनों के सेम है, तो वापस वही फॉर्मूला यूज होगा। तो 8 को मैं लिखूंगा क्या, 4 इंटू 2, Yes. राइट। सेम एक ही फॉर्मूला में पूरा सम खत्म हो जाएगा। Sin 4 theta. So now 2 sin theta into cos theta is again sin 2 theta. तो sin 2 theta मतलब इस समय 2 ऑलरेडी था into 2 sin 4 Sin theta 4. मिलेगा। Sin Yes. 4 theta. यहाँ 4 था, 4 को मैं लिखूंगा 2 into 2। अब देखो Sin इसमें 8 सेम theta. फॉर्मूला यूज हो रहा है। Sin 8. हाँ, ये मिल जाएगा sin 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा, वापस एंगल सेम हो गया, तो 2 sin इंटू cos इज 16 theta. Sin 16. देख लो RHS आ गया, कितना इजीली आ गया। मतलब थोड़ा भी अगर कोई आपसे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, हल्का सा फॉर्मूला आता है, डरना नहीं है, देख के पता नहीं क्या पूछ दिए। ठीक, Yes. 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 किसी को कुछ भी बोलना है तो प्लीज बोल दो। मुझे आवाज में सिर्फ 2-4 लोगों के आवाज आते हैं। रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्लीज, जो एकदम चुपचाप सुन रहे हो, ऐसा नहीं है कि लेक्चर 3-4 लोगों के लिए हो रहा है। आपको भी मन में आता है कि कुछ पूछ लेना चाहिए तो पूछ सकते हो। हेलो, कोई है ऐसा मन में कुछ भी XYZ चल रहा है? अब मैं एक काम कर रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पूछना है तो मैं इसके बेसिस पे डायरेक्टली एक नए सम में जा रहा हूँ। 8 सम के बेसिस पे जो अभी मैंने सॉल्व किया, मैं जा रहा हूँ 13th पे। 13th सम देखो, 13th सम कोई देख रहा है? Yes. Yes. LHS is cos 7, cos 14, cos 28, cos 56. We Sir, have blur to दिख show रहा है। equals। फिर ब्लर हो गए? अरे यार, Yes. 5 मिनट संभालो। हेलो 13, अच्छा ठीक है, जब तक ब्लर दिख रहा है देखते रहो, ठीक हो जाएगा, मुझे बोलो तब तक, लेकिन सुनो मुझे जो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखो। LHS is cos 7 into cos 14 into cos 20 into 50 equal to sin 16 cos 3। Yes, sir. आवाज भी हो रहा है। Yes. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अभी clear. Yes, sir. अभी आ रही आवाज है। तो नहीं। हाँ, तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, देखो अभी जो हमने 8 सम सॉल्व किया, मैंने उससे पहले भी एक लाइन यूज किया था कि आपने अब तक जो भी फॉर्मूला पढ़ा है उसमें देखो कहीं साइन इंटू साइन मिला है क्या, या कहीं कॉस इंटू कॉस मिला है क्या, या कहीं साइन इंटू कॉस मिला है क्या। तो अब तक जो आपने पढ़ा है उसमें साइन इंटू कॉस मिला था, बाकी साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस अभी आपके पास आया ही नहीं है फॉर्मूला, राइट? Yes. 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 हाँ, तो अब जो सम है, अब वो सम में अगर हम देखेंगे तो LHS तो बोल रहा है कॉस इंटू कॉस, सारे टर्म्स कॉस में है, ठीक? Yes. 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 लेकिन मेरे पास फॉर्मूला साइन इंटू कॉस का है, ये ध्यान देना है, ठीक? Yes. 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 और मैं आपको जान के बहुत अजीब लगेगा कि जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन का भी फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक नहीं दिया गया है। तो अब तक नहीं दिया गया तो हमें जो दिया गया उसके बेसिस पे सॉल्व करना है। बट एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, एग्जाम में आपको जो फॉर्मूला से इजी लगेगा आप कर सकते हो। तो इस समय क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला साइन इंटू कॉस का है, इसीलिए मैं उसको कैसे भी कुछ तो अरेंज करके साइन इंटू कॉस में लेके जाऊंगा। ठीक दिख रहा है क्या अभी भी स्क्रीन की? नहीं? No. सर वॉइस आ रहा है? बिल्कुल नहीं। वॉइस आ रहा है बट
बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है वापस। श्री राम। थोड़ा सा 5 मिनट एडजस्ट कर लेते थे। स्टूडेंट्स दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बराबर। और ब्लर दिख रहा है। एक काम करते हैं ना, सुनो ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। चलो सब लोग अपना अपना नोटबुक निकालो, लिखो जो बोल रहा हूँ, समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। LHS लिखो, LHS cos 7 इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56। LHS लिख के लो। सबके पास क्वेश्चन है? यस। यस। LHS is cos 7 इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56। लिखा? Yes. ठीक 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 ठीक। अब जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला साइन इंटू कॉस का है, कॉस इंटू कॉस का है ही नहीं, तो इसलिए मुझे साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin 7। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin 7। 2 sin 7. हाँ 2 sin 7 अपॉन 2 sin 7। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग मैथमेटिकली कोई भी टर्म्स अगर मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड भी करना पड़ता है, ये तो पता है ना। Yes. Yes. हाँ, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 sin 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। 2 sin 7 अपॉन 2 sin 7, ठीक। इनटू जो आपका है वो लिख लो, cos 7 cos 14 cos 28 cos 56। मल्टीप्लाई कर आपस में होगा ही वो। समझा मेरी बात मैंने क्या किया? Yes. रिपीट करो ना। मैं साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, जिसमें मुझे दिख रहा है यहाँ पे सारे टर्म्स कॉस कॉस में हैं, तो क्योंकि साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला मेरे पास है, इसलिए मैं साइन का टर्म लेके आ रहा हूं। और मुझे दिख रहा है कॉस में सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 7, तो इसीलिए मैंने 2 sin 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया फॉर्मूला यूज करने के लिए, ठीक। यस सर। ठीक है। यस सर। किसी को ऐसे में दिख रहा है क्या? यस। Yes. अजीब कुछ इम्प्रूवमेंट? Yes. यस सर, थोड़ा क्लियर दिख मैंने रहा है। ऐसा किया। अब देखो, अब ये इसमें हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है, Sin 7 इंटू cos 7 sin 14 Sin 14. ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर हो गया sin 14। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज sin 2 थीटा इंटू cos 14 cos 28 cos 56 अपॉन आपका डिनोमिनेटर क्या है, 2 sin 7, ठीक है। multiply divide by 2। हाँ अब देखो उसको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो sin 14 इंटू cos 14 है, तो मुझे अगर फॉर्मूला यूज करना है तो 2 चाहिए यहाँ पे, तो 2 अगर यहाँ चाहिए तो यहाँ भी लाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो अब वापस यहाँ फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज नाउ sin 28 इंटू cos 28 इंटू cos 56 होल डिवाइडेड बाय 4 sin 7। वापस 2 multiply। 2 multiply divide. डिवाइड बाय 2। वापस 2 मल्टीप्लाई, यस वेरी गुड, वापस 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब इसमें फॉर्मूला यूज हो Sin जाएगा 56. Sin 56 इंटू cos 56 अपॉन 8 sin 7। फिर से 2 चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब मिल जाएगा साइन कितना Sin मिलेगा, 112 अपॉन 16 sin 7। लेकिन आप याद करो हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव करना है, ध्यान से प्रूव करना है
16 cos साइन 88. 68 अपॉन 16 cos 83, ये प्रूव करना है। कोई बता सकता है कि अब क्या करें? 180 minus 180 68. minus आपको 68. करेक्ट, न्यूमरेटर में। बहुत अच्छी बात है, जिसको फॉर्मूला याद है वही समझेगा, जिसको फॉर्मूला याद है वो समझ सकता है। हमने पढ़ा था साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। इट मीन Yes. साइन 112 को लिख सकते हैं Yes. 180 माइनस 68, और न्यूमरेटर में भी चेंज कर, डिनोमिनेटर में भी चेंज करना है भाई। साइन 7 नहीं 90 minus चाहिए, cos 83 चाहिए, तो क्या करेंगे? 90 minus 83. इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 83। 83. अब क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये तो लिख देंगे साइन Sin 68 एंड साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। Cos theta. Cos 83. Theta. Cos 83. समझा? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. इनफैक्ट हम लोग कल जब नया फॉर्मूला पढ़ लेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही नया फॉर्मूला पढ़ेंगे तो फिर ये सब चीजें थोड़ा और इजीली हो सकता है, बट अभी के लिए यही ठीक है।